नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव तो 10 सीटों पर होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ऐलान कर दिया है उपचुनाव का। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी खींचतान जारी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से आम चुनाव में 37 सीटें लोकसभा चुनाव की जीत की दर्ज की हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से करारी हार और करारी शिकस्त देने की कवायद में लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब संजय निषाद जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को यानी कि आरएलडी को यहाँ पर वादा किया था कि उपचुनाव में 1 से 2 सीटें वो उनको सौंपेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को वो सीट सौंपेगी या फिर संजय निषाद को? और अगर संजय निषाद को वो सीट नहीं मिलती है तो क्या संजय निषाद पाला बदल कर अखिलेश यादव के खेमे में जाते हुए नजर आएंगे और अखिलेश यादव उनको किस तरह से यहाँ पर ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल तैयार हो रहा है? अब 13 नवंबर को तारीख का ऐलान भी हो गया है। मतदान जो 13 नवंबर को होगा उससे पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव का कद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय निषाद एक सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी यहां पर जवाब नहीं देती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है, क्या संजय निषाद बगावत कर अखिलेश यादव के खेमे में जाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डटी हुई है कि नहीं, वो एक सीट भी नहीं देगी संजय निषाद को। तो अभी जब शपथ ग्रहण में पहुंचे वहां पर देखा आपने नायब सिंह सैनी के, तो संजय निषाद वहां पर खुलकर बोलते हुए नजर आए कि उनको भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। अगर ये भरोसा टूट जाता है, क्योंकि वो मीडिया के सामने ये बात बोलते हुए नजर आए, अगर भरोसा टूटता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बगावती सुर अपना सकते हैं संजय निषाद। क्योंकि आप देखिएगा, इसके पहले भी संजय निषाद लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटें मांगते हुए नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। और लगातार जो तमाम मुद्दे रहे हैं, जिसमें आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर सब एकजुट होते हुए नजर आए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ कुछ मुद्दों को और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जाति के वर्ण के लोगों को अलग कर देती है, दरकिनार कर देती है। शायद यही कारण है कि उनके जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें नाराजगी हमेशा बनी रहती है और देखने को भी मिलती है। वहीं अनुप्रिया पटेल भी इसी बात को लेकर नाराज थी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना। तो ऐसे में तमाम बातों को लेकर अगर देखा जाए, संजय निषाद को बार बार दरकिनार करना कहीं ना कहीं उनके मन में एक कुंठा की भावना जरूर उत्पन्न हो सकती है। और यही कारण है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए। क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर वो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं मात दिया जा सके। अखिलेश यादव और चाहे आप देखिए राहुल गांधी, उनका बस यही एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। और इस बार की जो 10 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, कहीं ना कहीं इस बार नाक का सवाल बना हुआ है। क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव है वो 2027 के समीकरण को कहीं ना कहीं दर्शाने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में ले जाने वाले हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान के नेता हो, वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और अखिलेश यादव ये बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जनता के मन में इन 10 सीटों की छाप अगर बन गई तो कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो या तो आसान हो जाएगा या बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। संजय निषाद उसी को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में संजय निषाद के बगावती सुर उठने लगे हैं और ऐसे में ये बगावती सुर क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे साबित हो सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सहयोगी दल की यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सहमति है वो नहीं बन पाई थी। ठीक इसी प्रकार से अब वही स्थिति यहाँ पर दोबारा उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने सहमति ना बन पाने को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा भुगता है। और वही स्थिति अब दोबारा से उपचुनाव से पहले देखने को मिल रही है। और अगर संजय निषाद बगावत करते हैं तो किस तरह से वोट बैंक में सेंधमारी
करते हुए नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के क्या अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आएंगे, और अखिलेश यादव किस तरह से संजय निषाद को यहाँ बड़े ऑफर देते हुए नजर आएंगे। ये बड़े सवाल हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो राम गोपाल मिश्रा के हत्याकांड को लेकर यहाँ पर जो सवालिया निशान जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से यहाँ पर उनकी हत्या की गई, उसके बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई है, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और तमाम कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव भी हालांकि मोर्चा खोलते हुए नजर आए और तमाम विपक्षी पार्टियां बेबाकी से योगी आदित्यनाथ का इस मामले को लेकर विरोध करती हुई नजर आई। तो माही अगला सवाल यही रहेगा, क्या इस मामले को लेकर यहाँ पर खामियाजा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? योगी आदित्यनाथ पर किस तरह से यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आएगी इस मामले को लेकर उपचुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए चाहे आप सुल्तानपुर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप बहराइच का मुद्दा ले लीजिए, और तमाम ऐसे मुद्दे हो चुके हैं जिनमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठे थे। अब ऐसे में बहराइच का जो मुद्दा है वो उपचुनाव के तुरंत पहले का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं एक छाप जनता के मन में बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति की है और इसी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ये पूरी हिंसा जो है वो भड़कती हुई नजर आई है। जिस तरीके से आजकल के जो युवा हैं कहीं ना कहीं अब इन सब मुद्दों को लेकर आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ माना जाता रहा है। और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर हमलावर रहती हैं। और जनता में भी आप देखेंगे मनीष की दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे को सपोर्ट करता है और कोई जनता है कि उनको ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है और ये तमाम मुद्दे क्या हमें खाने के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कहीं ना कहीं जनता में भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। वहीं इसके पहले आपने देखा सुल्तानपुर का जब एनकाउंटर का मुद्दा हुआ तब भी ये माना जा रहा था, क्योंकि आप ये देखेंगे कि मिल्कीपुर, कटहरी, चाहे मिर्जापुर हो, मजवा हो, सीसामऊ हो, इलाहाबाद हो, जितनी ये आसपास की सीटें हैं कहीं ना कहीं ये बीच का सेंटर है। चाहे बहराइच की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, तो यहाँ से सारे एरियाज जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक पर खासा असर देखने को मिल सकता है और इस वजह से हार भी हो जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बहराइच के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर शिकंजा कसना लगभग तय है, क्योंकि उपचुनाव का माहौल है। योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से अखिलेश यादव सिलसिलेवार हमले करते हुए नजर आए, मायावती सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आई, और अगर बात की जाए आज़ाद की तो चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आए। तो तमाम विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो इस मामले को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में किस तरह से वो यहाँ पर राजनीतिक कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। और योगी आदित्यनाथ क्या वाकई लोकसभा चुनाव की तरह ही इस उपचुनाव में भी उसी तरह से फंसते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव की तरह ही यहाँ पर एक बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।